तो उनके जन्म दिवस पर जो हमने आज का एक कार्यक्रम रखा है उसके बारे में, इसको रखने के पीछे सोच क्या है। सोच ये कि एक राजा को ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्होंने समाज को अधिकार संपन्न बनाने की सोची। छत्रपति साहू जी महाराज को हमारे लोग ज्यादातर आरक्षण के जनक के रूप में ही जानते हैं, उनको वहीं तक सीमित करते हैं, लेकिन उनका कार्य इतना विशाल है। जो चीजें आज हम सोच रहे हैं, जो सरकार 70-75 साल के बाद आज कर रही है, वो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने बहुत अल्प समय के लगभग 25 साल के शासन काल में वो सब करके दिखाया। चाहे वो महिलाओं की शिक्षा का सवाल हो, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे उस समय किसानों की समस्याएं थी, चाहे उनका सवाल हो। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समय में सहकारी समितियों का निर्माण कराया और उनको बढ़ावा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को उन्होंने न केवल स्वयं छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा, बल्कि सयाजीराव गायकवाड़ के साथ मिलकर के उन्होंने बाबा साहब का सहयोग किया। बाबा साहब का जो पत्र है मूकनायक, उसके लिए उनका अतुल्य योगदान है। तो अगर हम एक तरह से देखें कि बाबा साहब और छत्रपति साहू जी महाराज को अगर हम किसी दर्पण में देखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फुले साहब और बाबा साहब के बीच की कड़ी है साहू जी महाराज। ज्योतिबा फुले जी ने जो सत्य शोधक समाज का निर्माण किया, उसमें आगे बढ़ाने में उसको बहुत सहायता छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान दी। तो बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं। ये सब हमने जो आपको परिपत्र दिया उसमें लिखा है, तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप सबके बीच में है। लेकिन हम जब अपने महापुरुषों का आकलन करते हैं तो हम ज्यादातर, चाहे बाबा साहब के बारे में भी, बाबा साहब को भी हम लोग पढ़े लिखे क्लास लोग ज्यादातर उनको केवल आरक्षण तक सीमित रखना चाहते हैं कि उनका जो योगदान है वो भी। इसी तरह से हमारे सभी महापुरुषों के साथ ये हुआ है। ज्योतिबा फुले का काम इतना विशाल है कि हम उनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना। ज्योतिबा फुले पिछड़ी जाति से थे, साहू जी महाराज पिछड़ी जाति से थे, सयाजीराव गायकवाड़ पिछड़ी जाति से थे। तो ये राजा होते हुए इनको क्या ऐसी क्या जरूरत थी, लेकिन उनके अंतर मानवीय संवेदनाएं थी, उनको कुछ एहसास हुआ। बहुत सारी कहानियां हम लोग सुनते हैं, और जैसे छुआछूत मिटाने के लिए साहू जी महाराज ने अपने स्तर पर बहुत व्यवहारिक कदम उठाए। एक उनके बारे में कहानी एक प्रचलित है कि एक गंगाराम कामले नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने चाय की दुकान खोलने के लिए प्रेरित किया। तो कामले ने कहा कि भाई मेरी चाय कौन पिएगा? तो साहू जी महाराज ने कहा कि आप चाय खोलिए, मैं आपकी दुकान पे चाय पीने आऊंगा। तो ये आदर्श, केवल आदर्श स्थिति कहने से कुछ होता नहीं है जब तक उसको व्यवहारिकता का रूप न दिया जाए। तो जब एक राजा एक चाय की टपरी की दुकान पर जाकर के चाय पी सकता है तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के व्यवहारिक कार्य उन्होंने किए अपने जीवन काल में। अपने शासन काल में एक राधा नगरी बांध उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनके आप जान सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उनका जो सामाजिक योगदान है, जो सोशल डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने लोगों को शक्ति संपन्न बनाने का जो बीड़ा उठाया, वो अपने आप में अतुलनीय है। उसको जितना हम सराहना करें, जितनी कृतज्ञता हम उसके प्रति दिखाएं, वो उतनी कम होगी। तो मैं, चूंकि मैंने जैसा कहा कि जो भी संगठनों से लोग आए हुए हैं, आप अपना नाम हमारे पास भिजवा दें।
और विषय का ध्यान रखें कि सोशल डेमोक्रेसी हमारे अंदर कैसे कायम। लोकतंत्र केवल भाषणों से होने वाला नहीं है, इसको हमें अपने जब तक हम अपने दिनचर्या में उसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तो जैसा हूं वैसा बना रहूं और सामने वाला पूरा परिवर्तन हो जाए, वो अपने वो सिद्धांतों का पूरा पालन करे, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं वैसा ही हमें अपने आप को ढालना होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस विषय का जो आरंभ है वो भी डॉक्टर बाबू सिद्धार्थ करेंगे और विस्तार से बोलेंगे। उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है और समापन भी वही करेंगे क्योंकि समीक्षा भी उन्हीं को करनी है।